इंटरव्यू को आज के टाइम पर कौन नहीं जानता। लगभग हर दिन हम सभी लोग किसी न किसी तरीके से किसी न किसी पर्सन का इंटरव्यू देखते हैं, चाहे वो न्यूज़ चैनल पर हो या फिर किसी पॉडकास्ट में। और हम सभी लोगों ने भी अपनी लाइफ में कभी ना कभी इंटरव्यू जरूर दिया है, चाहे वो इंटरव्यू किसी एकेडमिक से रिलेटेड हो या फिर किसी जर्नलिज्म से। हम लोगों में से ऐसे काफ़ी लोग हैं जिन्हें इंटरव्यू देना पसंद है और काफ़ी लोगों को तो इसके नाम से ही हेट है। कुछ ऐसा ही आज के हमारे इस चैप्टर में है, जिससे हमें इंटरव्यू को लेकर सेलिब्रिटीज़ के डिफरेंट ओपिनियंस को जानने को मिलेगा। क्योंकि इंटरव्यू देखना तो हम सभी लोगों को पसंद है, लेकिन क्या सेलिब्रिटीज़ को इंटरव्यू देना पसंद है? आइए जानते हैं। द इंटरव्यू, ये चैप्टर द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज़ का एक छोटा सा हिस्सा है। इस बुक के ऑथर का नाम है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। इनका बर्थ 1959 में लंदन में हुआ था। ये अपनी लाइफ में स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री रहे हैं इन पीटर हाउस अंडर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ये 10 साल तक एक प्राइवेट आई रिपोर्टर भी रह चुके हैं। इन्होंने वैनिटी फेयर के ऊपर फीचर्स भी लिखे हैं। आज लगभग 130 साल से ऊपर हो चुके हैं जब इंटरव्यू ने जर्नलिज्म के अंदर एक कॉमन प्लेस ले लिया था। आज के टाइम पर जो कोई भी लिटरेट है, उसने कभी ना कभी अपनी लाइफ के अंदर ज्यादा नहीं तो कम से कम एक बार तो जरूर कोई इंटरव्यू देखा या पढ़ा होगा। और अगर दूसरे पॉइंट से देखा जाए तो कई सालों से हजारों सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू लिया गया है और कई का तो रिपीट में इंटरव्यू हुआ है, जिससे कि ये हार्डली सरप्राइजिंग होगा कि लोगों का इंटरव्यू को लेकर इसके फीचर्स, मेथड्स और मेरिट्स को लेकर डिफरेंट ओपिनियंस होंगे। कुछ लोग इंटरव्यू के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बात करते हैं। ये लोग इंटरव्यू को हाईएस्ट फॉर्म आ सोर्स ऑफ ट्रूथ मानते हैं और मानते हैं कि अगर इसे प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ किया जाए तो ये एक आर्ट है। और दूसरी तरफ कई सेलिब्रिटीज हैं जो खुद को इंटरव्यू का विक्टिम समझते हैं, यानी इंटरव्यू से अपने आप को पीड़ित समझते हैं। वो इंटरव्यू को अपनी लाइफ में बिना मतलब का इंटरफेरेंस समझते हैं, जिससे उन्हें महसूस होता है कि उनके प्राइवेट लाइफ में इसकी वजह से दिक्कत आती है। ऐसे लोगों की सोच उन लोगों जैसी है जो लोग कुछ प्रिमिटिव कल्चर्स में मानते थे कि अगर कोई किसी की फोटो उतार रहा है तो वो इंसान उसकी आत्मा चुरा रहा है। ब्रिटिश राइटर वी.एस. नाइपुल का मानना है कि कुछ लोगों को घाव पड़ चुके हैं इंटरव्यू के कारण और वो अपनी लाइफ का एक हिस्सा खो चुके हैं। लेविस कैरोल, द क्रिएटर ऑफ एलिस वंडरलैंड, को हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर है। इन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी इंटरव्यू नहीं दिया। काफी लोगों ने इनको कंसल्ट करने की कोशिश की, लेकिन सभी नाकामयाब हो गए। उन्हें लियोनाइज होने का डर रहता था। लोग इनसे नाराज हो जाते थे क्योंकि लोग इनके बारे में जानना चाहते थे। वो चाहते थे कि लेविस कैरोल इंटरव्यू दे, लेकिन लेविस कैरोल को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्होंने फिर भी कभी भी अपनी लाइफ में कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया। रुडयार्ड किपलिंग एक बेहतरीन पोएट, स्टोरी राइटर, जर्नलिस्ट और नोवेलिस्ट रहे हैं, लेकिन इनका एटीट्यूड भी इंटरव्यू को लेकर काफी बुरा रहा है। रुडयार्ड किपलिंग की वाइफ कैरोलिन अपने डायरी में 14 अक्टूबर 1892 को लिखती है कि आज उनका सारा दिन बोस्टन से आए 2 रिपोर्टर्स की वजह से बर्बाद हो गया। उन्होंने लिखा है कि उनके पति ने इंटरव्यूअर्स को बताया कि आखिर वो इंटरव्यू देने से क्यों मना करते हैं। रुडयार्ड इंटरव्यूअर्स को कहते हैं कि वो इंटरव्यू इसलिए नहीं देते क्योंकि इंटरव्यू इमोरल है और ये क्राइम है। ये उतना ही बड़ा क्राइम है, वैसा ही क्राइम है जैसा कोई पर्सन मेरे शरीर पर हमला कर रहा हो और वो उतने ही पनिशमेंट का हकदार है। ये कायर आदमी का काम है। किपलिंग की सोच थी कि कोई रिस्पेक्टेबल पर्सन इंटरव्यू के लिए ना तो कभी किसी से पूछेगा और ना ही कभी खुद देगा। किपलिंग इंटरव्यू को अपने ऊपर एक अटैक समझते थे। इस सोच के बावजूद कुछ ही साल पहले किपलिंग ने यही अटैक मार्क ट्वेन के ऊपर किया था। यानी कुछ साल पहले रुडयार्ड किपलिंग ने मार्क ट्वेन का इंटरव्यू लिया था। 1894 के एक इंटरव्यू के अंदर H.G. वेल्स ने इंटरव्यूज की प्रॉब्लम के बारे में बात की, लेकिन H.G. वेल्स लगातार फास्ट इंटरव्यूज देते रहे और 40 साल बाद इन्होंने खुद ही जोसेफ स्टेलिन का इंटरव्यू लिया। सोल बिलो, एक फेमस अमेरिकन राइटर, इन्होंने सेवरल ओकेजन्स पर इंटरव्यू दिया है। इन्होंने एक बार कहा था कि इंटरव्यूज अपने गले पर अंगूठे के निशान की तरह है, यानी इंटरव्यूज उनके लिए दबाव और अनकंफर्टेबल फील कराने का कारण हो सकता है। हालांकि इंटरव्यू के इतने ड्रॉबैक्स होते हुए भी इंटरव्यू आज के टाइम पर कन्वर्सेशन का एक मेन सोर्स बन गया है। डेनिस ब्रियान, एक वेल्स जर्नलिस्ट और राइटर, ने लिखा है कि
ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मोमेंट रीचेज अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ अनदर। यानी कि हर इम्पोर्टेंट मोमेंट्स जो हमारे पास पहुंचते हैं वो एक इंसान के दूसरे इंसान से पूछने की वजह से पहुंचते हैं। आज के टाइम पर इंटरव्यू के पास काफी पावर है। ये काफी इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि इंटरव्यू के सोर्स की वजह से हम लोगों के बारे में जान सकते हैं, जिन्हें हम फॉलो करते हैं, जिन्हें हम एज अ इन्फ्लुएंसर मानते हैं। तो ये था द इंटरव्यू का पार्ट 1। पार्ट 2 नीचे आ जाएगा, उसे भी जाकर देखो। बाकी अगर तुम्हें वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।